वेदों ने कहा कि पुण्य पापे विधूय निरंजनः परमं साम्यमुपैति। पुण्य पाप जब दोनों धुल जाते हैं तब जीव को परम शांति की प्राप्ति होती है। तो गोपांगनाओं के शुभ अशुभ दोनों कर्म कृष्ण वियोग के ताप में और ध्यान के आनंद में सारे शुभ अशुभ कर्म गोपियों के मिट गए। अब गोपियां कर्म बंधन से मुक्त हो गईं। सुखदेव जी कहते हैं तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगता जहुर्गुणमयम देहम सद्यः प्रक्षीण बंधनाः। भले गोपियों ने कृष्ण को अपना जार समझा, लेकिन कृष्ण से प्रेम होने के कारण गोपियां कर्म बंधन से मुक्त हो गईं और जहुर गुणमयम देहम, उनका देह बंधन समाप्त हो गया। देह बंधन समाप्त हो गया इसका मतलब वो मर गईं? बोले नहीं नहीं, मर नहीं गईं। उनका देह उनके घर में रखा रहा, लेकिन आत्म रूप से गोपियां रास मंडल में पहुंच गईं। शरीर उनका नहीं गया। ये भागवत कह रहे। लोग कहते महाराज कृष्ण की ये लीला बड़ी अटपटी है। बोले अटपटी नहीं है, तुम्हारी खोपड़ी में भ्रम है। कथा को समझो। क्या वेदव्यास जी कह रहे हैं, सुखदेव जी क्या सुना रहे हैं, जब इसका क्रमशः अनुभव करेंगे कहीं किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होगी। सुखदेव जी कहते हैं राजन, गोपियों का शरीर उनके घर में रखा रहा, आत्म रूप से गोपियां रास मंडल में पहुंच गईं। बल्कि राजा परीक्षित ने प्रश्न भी किया कि कृष्णम विदुः परम कांत न तो ब्रह्मतया मुने। हे भगवान, गोपियों ने कृष्ण को भगवान नहीं समझा। गोपियों ने भगवान कृष्ण को अपना प्रियतम मात्र समझा। फिर ऐसी स्थिति में गोपियों को ऐसी दिव्यता कैसे प्राप्त हो गई? गुण प्रवाहो परमः तासाम गुणधियाम कथम। वो गुणों से उपराम कैसे हो गईं? देह बंधन से मुक्त कैसे हो गईं? वो तो कृष्ण को भगवान समझती ही नहीं थी। वो तो समझती थी नंद बाबा के छोरा हैं और बड़े सुंदर हैं, ये मेरे प्रियतम हैं, बस। इससे ज्यादा उनको कुछ समझना नहीं था। फिर उनको ये दिव्यता कैसे प्राप्त हुई? तो सुखदेव जी ने कहा राजन, अग्नि को कोई अग्नि समझे चाहे न समझे, अगर अग्नि में वो हाथ डालेगा तो अग्नि का काम है उसका हाथ जला देना। आपने अग्नि में हाथ डाला, हाथ जल गया। आपने कहा भाई हम अग्नि को अग्नि नहीं समझ रहे थे, हम तो इसको पानी समझ रहे थे। बोले तुम्हारे समझने का मूल्य नहीं है, तुम उसको पानी समझो चाहे हवा समझो, तुम कुछ भी समझते रहो। अग्नि का धर्म है दाहकत्व, अग्नि का धर्म है जला देना। अगर अग्नि में हाथ डालोगे तो हाथ जल ही जाएगा। उसी प्रकार भगवान की विशेषता क्या है? बोले किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति अपना मन भगवान में लगाएगा, चाहे उनको भगवान समझ करके चाहे न समझ करके, कृष्ण में अगर व्यक्ति का मन लगा तो निश्चित रूप से वो गुणों के बंधन से, कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। ये कृष्ण का वैशिष्ट्य है, ये उस वस्तु विशेष का वैशिष्ट्य है, हमारी भावना और हमारे कर्म का वैशिष्ट्य नहीं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, द्विषन्नपि हृषिकेशम किमुताधोक्षज प्रियाः। भगवान से द्वेष करने वाले जब भगवान से जुड़कर मुक्त हो गए, देह बंधन से मुक्त हो गए, तो ये तो गोपियां हैं, ये तो कृष्ण से प्रेम करती थी। राजा परीक्षित का संदेह दूर हो गया। आगे सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि गोपियां जब दिव्य रूप से रास मंडल में पहुंची, उनका पांच भौतिक शरीर तो उनके घर में था, लेकिन रास मंडल में जब गोपियां पहुंची तो उनको दिव्य शरीर की प्राप्ति हो गई। वह दिव्य शरीर कर्मजन्य नहीं था, वो कृपाजन्य था। कर्मजन्य शरीर हमारे कर्मों का परिणाम होता है। ये जो शरीर हमारे आपके पास है, ये हमारे कर्मों का परिणाम है, और ये भौतिक है, ये विकृत होता है, इसमें कोई दिव्यता नहीं है, इसमें विकार ही विकार हैं। ऊपर से बड़े सुंदर दिखे, भीतर से तो कचड़ा ही भरा हुआ है? तो ये भौतिक होने के कारण, अदिव्य होने के कारण नाशवान है, क्योंकि ये मेरे कर्मों का परिणाम है। लेकिन गोपियों को जो शरीर प्राप्त हुआ वो दिव्य शरीर था, वो कर्म का परिणाम नहीं, भगवान की कृपा का परिणाम था। कारण बोले भगवान का अनुभव करने के लिए
भगवान दिव्य हैं और दिव्य का अनुभव करने के लिए इंद्रियां भी दिव्य होनी चाहिए, शरीर भी दिव्य हो। जैसे दिव्य वस्तु को देखने के लिए दिव्य संसाधन की जरूरत पड़ती है, जैसे अत्यंत सूक्ष्म वस्तु को देखने के लिए हम अपनी इन आंखों से नहीं देख पाते, तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र का प्रयोग करने पर हम उसे देखते हैं, दूरबीन से देखते हैं। क्यों? बोले उस सूक्ष्म को देखने के लिए सूक्ष्म दृष्टि जब तक पैदा नहीं होगी तो इस स्थूल दृष्टि से उसे नहीं देख पाते, तो इस दृष्टि पर एक दूसरा लेंस लगा करके इस दृष्टि को सूक्ष्म बनाना पड़ता है। तो जिस स्तर की, जिस योग्यता से युक्त वस्तु होगी, उस वस्तु के साक्षात्कार के लिए तद योग्यता युक्त इंद्रिय और संसाधनों का प्रयोग करना पड़ता है। तो भगवान परम दिव्य हैं, उन दिव्य का अनुभव करने के लिए हमारे पास दिव्य इंद्रियां हो, दिव्य शरीर हो, तब हम उनका अनुभव करें। और गीता में उसका उदाहरण भी है। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन मैं तुमको अपने विराट रूप का दर्शन कराऊंगा। भगवान ने कहा, अर्जुन ने कहा दिखाओ। तो भगवान ने कहा नहीं देख पाओगे। बोले क्यों? बोले तुम्हारी ये आंख मेरे दिव्य रूप को देखने लायक नहीं है। बोले तब? बोले तो पहले तुम्हारी आंख बदलेंगे। बोले क्या करोगे? भगवान ने कहा दिव्यम ददामि ते चक्षुः, मैं तुमको दिव्य चक्षु प्रदान करूंगा, तब दिव्य नेत्रों के द्वारा मेरे दिव्य रूप का अनुभव कर पाओगे। तो दिव्य नेत्रों के द्वारा अर्जुन ने भगवान के दिव्य रूप को देखा। तो उसी प्रकार दिव्य परमात्मा के उस दिव्य लीला का दर्शन करने के लिए, अनुभव करने के लिए भगवान ने स्वयं कृपा करके गोपियों को दिव्य शरीर प्रदान कर दिया और गोपियां दिव्य रूप से रास मंडल में आ गई। और फिर भगवान ने उन गोपियों का स्वागत किया। भगवान कहते हैं कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह। हे गोपियों, तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारे लिए मैं कौन सा प्रिय कार्य करूं? तो गोपियों ने कहा महाराज आपके स्नेह में हमने सर्वस्व त्याग दिया है, हमारे जैसा त्याग दुनिया में कोई कर नहीं सकता। भगवान ने कहा क्यों? गोपियों ने कहा संत्यज्य सर्व विषयांस तव पादमूलम, आपके चरणारविंद के लिए संत्यज्य सर्व विषयांस, समस्त विषयों का हमने त्याग कर दिया है। भगवान ने कहा तो चली जाओ, लौट जाओ। गोपियों ने कहा महाराज आपके लिए हमने सब कुछ त्यागा और अब आप हमें त्याग दोगे, ये उचित नहीं है। भगवान ने कहा क्यों? गोपियों ने कहा सबको त्याग देने पर और चाहे सब त्याग दें, बात एक ही है, सारी दुनिया हमको छोड़ दे चाहे हम सारी दुनिया को छोड़ दें, इन दोनों परिस्थितियों में एकमात्र आप आश्रय होते हैं। जब सारी दुनिया छूट जाती है तो आपका आश्रय होता है, सारी दुनिया छोड़ देती है तो आपका आश्रय होता है। और हमने सारी दुनिया को छोड़ दिया। संत्यज्य सर्व विषयांस, पुत्र पत्नी परिवार स्वर्ग नरक सबका भय त्याग करके आपके चरणों में आई। संत्यज्य सर्व विषयांस तव पाद मूलम। अब आप भी अगर हमारा त्याग कर दोगे तो हमारे लिए कौन सा स्थान बचेगा? इसलिए आप हमारा त्याग मत करो। तो भगवान ने कहा क्या करें? गोपियों ने कहा भक्ता भजस्व दुर्वग्रह त्यजास्मान, आप हमारा त्याग मत करो, आप हमारा भजन करो। भगवान ने कहा हम भजन करें? गोपियों ने कहा महाराज आज तक हमने आपका भजन किया है, अब आप हमारा भजन करो। भक्ता भजस्व दुर्वग्रह त्यजास्मान, किस प्रकार से? बोले देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षून, जिस प्रकार से आदि पुरुष भगवान नारायण अपने भक्तों का भजन करते हैं उसी प्रकार आप भी नारायण ही तो हो, आप हमारा भजन करो, आपके लिए हमने सब कुछ छोड़ दिया। इस प्रकार गोपांगनाओं ने जब समर्पण बताया तो भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान इति विक्वलितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः प्रहस्य सदयं गोपीरात्मा रामोऽप्यरीरमत। गोपियों के इन वचनों को सुनकर भगवान आत्माराम उन गोपियों के साथ रमण करने लगे। क्या करने लगे? सुखदेव जी कहते हैं राजन रेमे तत्तरलानंद कुमुदामोदवायुना, उस पवित्र आनंदमय वातावरण में भगवान उन गोपियों के साथ नृत्य करने लगे, नाचने लगे। गीत संगीत प्रकट हुआ,
बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीवी स्तनालभन नर्मन खाग्रपातैः क्षेल्यावलोक हसितैर ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। भगवान अपनी विशाल भुजाओं को आगे बढ़ाकर गोपांगनाओं को हृदय से लगा लेते और अपने कर कमल के द्वारा उन गोपांगनाओं के मुख, नेत्र, कपोल, वक्ष इन समस्त अंगों का स्पर्श करते हुए गोपांगनाओं के हृदय में आनंद रस का संचार करने लगे और गीत संगीत के मध्य में भगवान की रासलीला प्रारंभ हो गई। भगवती श्री राधा रानी से भगवान ने निवेदन किया, राधिके इस लीला के रस का संवर्धन करने के लिए आपको पधारना होगा। और भगवान ने राधा रानी से निवेदन किया कि हे किशोरी जो, इस रास मंडल में रस संवर्धन करने के लिए आप अपने चरण कमल को पधराओ, आपके बिना ये रास अधूरी है। भगवान राधा रानी से निवेदन करते हैं, चलो चलो री किशोरी वृंदावन में, चलो चलो री किशोरी वृंदावन में, कैसी छाई है हरियाली आज कुंजन में, कैसी छाई हरियाली आज कुंजन में, चलो चलो री किशोरी वृंदावन में, तो चलो री किशोरी वृंदावन में, चलो चलो री किशोरी वृंदावन में, चलो चलो री किशोरी वृंदावन में, चलो चलो री किशोरी वृंदावन में, वृंदावन में, वृंदावन में, ओ वृंदावन में, वृंदावन में। भगवान श्याम सुंदर रास रासेश्वरी भगवान की परम आह्लादिनी शक्ति भगवती श्री राधा रानी भगवान राधा रानी के चरणों में निवेदन करते हैं कि देवी आप कृपा करके पधारो, तब रास के रस का संवर्धन हो। राधा रानी पधारती हैं और फिर भगवान उन गोपियों के साथ रास लीला करते हैं और इसी नृत्य में, हास परिहास में भगवान उन गोपांगनाओं की बड़ी साज संहार करते हैं। नृत्य करते करते गोपियां थक जाती हैं तो भगवान उनकी सेवा करते हैं, गोपियों का चरण दबाते हैं भगवान। किसी गोपी के पैर के नूपुर टूट जाएं तो भगवान उन नूपुरों को चुनकर उसे डोरी में पिरोकर स्वयं बैठकर भूमि पर उन गोपियों के चरणों में अपने हाथ से भगवान उन नूपुरों को धारण कराते हैं। गोपियों के गले का हार टूट जाए तो भगवान उन हार को, मालाओं को उठाकर पुनः पोह कर, गूंथ कर उन गोपियों को भगवान धारण कराते। किसी गोपी को प्यास लगे तो भगवान पानी पिलाते। किसी गोपी को नृत्य करते करते थकावट हो, स्वेद हो तो भगवान व्यजन करते, पंखा करते। सर्वविध भगवान ने उन गोपांगनाओं के सेवा में श्रम किया और उन्हें प्रसन्न किया। हर प्रकार से भगवान गोपांगनाओं की सेवा करते। इस दृश्य को, इस लीला को देखकर गोपांगनाओं के मन में मान आ गया। इस बात का मान आ गया कि मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ स्त्री अब ब्रह्मांड में कोई हो नहीं सकती। आत्मानं मेनिरे स्त्रीणाम मानिन्योभ्यधिकम भुवि, अर्थात इस पृथ्वी पर मेरे समान कोई स्त्री अब नहीं हो सकती। क्यों? बोले चराचर के स्वामी एवं भगवतः कृष्णाल लब्धमाना महात्मनः, चराचर के स्वामी भगवान कृष्ण हमारी इतनी सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार उन गोपियों को अपने मन में मान आ गया, एक प्रकार से कहो अभिमान आ गया। और मैंने पहले ही निवेदन किया, भगवान को अभिमान अच्छा नहीं लगता। ये मान आता कि मैं भगवान की दासी हूं,
भगवान मेरे हैं तो अच्छा ही होता, लेकिन उनको ये मान आ गया कि मैं दुनिया में सर्वश्रेष्ठ स्त्री हूं, अपनी श्रेष्ठता का मान हुआ, यही भगवान को अच्छा नहीं लगा। सुखदेव जी कहते हैं तासाम तत्सौभग मदम वीक्षमानंच केशवः प्रथमाय प्रसादाय तत्रैवांतरधीयत। उन गोपियों के मान का प्रशमन करने के लिए, उनके अभिमान का शमन करने के लिए भगवान तत्रैवांतर धीयत, रास मंडल से भगवान अंतर्धान हो गए, गायब हो। जब रास मंडल से भगवान अचानक अंतर्धान हो गए, अंतरहिते भगवती सहसैव व्रजांगनाः, भगवान के हित होते ही सभी ब्रजांगनाएं व्याकुल होकर भगवान को ढूंढने लगी। कृष्ण कहाँ गए, कृष्ण कहाँ गए। बहुत ढूंढा, पेड़ों से पूछा, लताओं से पूछा, लेकिन कृष्ण कहीं मिले नहीं। अत्यंत अनुरक्त होकर, कृष्ण भाव में विह्वल होकर गोपांगनाएं अपने आप को भूल गईं और कृष्ण के रूप में अनुभव करने लगीं अपने आप को। कोई गोपी खड़ी हो गई और कहती है ब्रजवासियों, गोप ग्वाल वालों आओ, मैंने गोवर्धन पर्वत उठा रखा है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। अपने कोई कृष्ण समझने लगी। कोई गोपी वत्सायतीम हंति चान्या तत्रैका तो बकायतीम, भगवान कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करती हुई अपने अंदर ही कृष्ण का अनुभव करने लगी, अपने आप को भूल गई, उन्हें लगता मैं ही कृष्ण हूं। सुखदेव जी कहते हैं वत्सायतीम हंति चान्या, जैसे भगवान ने वत्सासुर को मारा था, गृहीत्वा परपादाभ्याम सहलांगुलमच्युतः, उसी प्रकार एक गोपी खड़ी हो गई और भाव में अनुभव कर रही मैं कृष्ण हूं, और मैंने वत्सासुर को पकड़ा और यूं हाथ कर रही है और घुमा रही है और पेड़ के ऊपर पटक रही है। इस प्रकार वत्सासुर उद्धार की लीला का गोपांगना अनुकरण करने लगे। कोई गोपी तत्रैका तो बकायतीम, कोई गोपी जैसे भगवान ने बकासुर का उद्धार किया, बकासुर आया, उसकी चोंच को भगवान ने पकड़ करके फाड़ दिया, उसी प्रकार गोपी अनुभव करती मैं कृष्ण हूं, बकासुर आया और बकासुर का चोंच फाड़ रही है ऐसे हाथ करके। इस प्रकार सब कृष्ण भावना से युक्त होकर गोपांगनाएं अपने अंदर ही कृष्ण का अनुभव करने लगी। वेणुम कुणंतिम क्रीडंतीम अन्याह संसंति साध्विति, कोई गोपी बंसी बजाने का अभिनय करने लगी, मैं कृष्ण हूं, बंसी बजा रही, जो जहां है वहां ही। इस प्रकार से कृष्णो हम पश्यत गतिम ललितामिति तन्मनाः, इस प्रकार गोपियां कृष्णमय हो गईं। इसके पश्चात भगवान जब अंतर्धान हुए थे तो राधा रानी को साथ में ले गए थे। आगे जाने पर राधा रानी को भी भगवान ने छोड़ दिया। फिर तो श्री राधा रानी भी लौट करके वहां से आई और गोपियों से मिलती हैं। गोपियों ने कहा श्याम सुंदर कहाँ हैं? राधा रानी ने कहा चलो हम सब मिल करके कृष्ण को ढूंढते हैं। राधा रानी के नेतृत्व में सभी गोपियां जमुना के तट पर आईं। पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्याः कृष्ण भावना समवेता जगुः कृष्णम तदागमन कांक्षिता। जमुना के तट पर आकर के कृष्ण दर्शन की लालसा से गोपियों ने जगुह गाया। क्या गाया? बोले एक गीत गाया, इसका नाम है गोपी गीत। गोपी गीत में गोपियां रो रो करके भगवान से प्रार्थना करती, जयति ते धिकम जन्मना ब्रजः श्रयति इंदिरा शश्वदत्र ही दयित दृश्यताम दक्षुतावकास्त्वयि धृता सवस्त्वाम विचिन्वति। हे कृष्ण, आप जब से ब्रजमंडल में प्रकट हुए तब से ब्रजमंडल में साक्षात लक्ष्मी निवास करने लगी। हे श्याम सुंदर, त्वयि धृता सवः, हमारे प्राण आप में प्रतिष्ठित हैं। अगर आप नहीं आओगे तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार गोपियों ने रो रो करके भगवान को पुकारा और गोपियों ने भगवान से कहा, न खलु गोपिकानंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक्
विखन सार्थिनो विश्वगुप्तये सख उदयवान सात्वताम कुले। हे प्रभो, आप परमात्मा हैं, न खलु गोपिकानंदनो भवान, आप केवल गोपिकानंदन ही नहीं हैं, अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक्, समस्त आत्माओं की भी आप आत्मा हैं। इस प्रकार गोपियों ने रो रो करके भगवान को पुकारा। सुखदेव जी कहते हैं, रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की लालसा से गोपियों ने रो करके जब भगवान को पुकारा तो भगवान से रहा नहीं गया और भगवान गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। तासामाविरभूच्छौरिः स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरस्रग्वी साक्षान्मन्मथ मन्मथः। तासाम, उन गोपियों के मध्य में आविर्भूत भगवान प्रकट हो गए। कैसे? बोले पीताम्बरधरः, पीताम्बर धारण किए हुए। यहां पीताम्बरधरः का एक बड़ा अद्भुत भाव संत लोग कहते हैं। पीताम्बर, इतना कहने मात्र से भगवान का संबोधन हो जाता है। पीताम्बर माने पीला है अंबर जिसका, ऐसे भगवान कृष्ण, तो पीताम्बर कहने से कृष्ण का बोध हो जाता है। तो पीताम्बर धरः ऐसा कहने की क्या जरूरत? पीताम्बर को धारण करने वाले, पीताम्बर कहने मात्र से पीताम्बरधारी का बोध होता है। तो धारण कहने का मतलब क्या है? बोले कहते हैं यहां पर पीताम्बरधरः का अर्थ ये है कि भगवान पीताम्बर कृष्ण अपने पीताम्बर को अपने हाथ में लिए हुए प्रकट हो गए। एक हाथ में अपने पीताम्बर को भगवान ने पकड़ रखा है, पीताम्बरधरः। क्यों? बोले गोपियों के आंसू को पोंछने के लिए। मानो जैसे गोपियों के प्रेम को अनुभव करते हुए भगवान उनके आंखों का अश्रु सम्मार्जन करने के लिए पीताम्बर हाथ में लेकर के प्रकट हो गए हों। पीताम्बरधरस्रग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथः। भगवान के प्रकट होते ही गोपांगनाएं आनंदित हो गईं और चारों तरफ से भगवान को घेर लिया और सब भगवान को लेकर के एकांत में गईं और जाकर के निकुंज में भगवान श्री कृष्ण को गोपियों ने बैठाया। कहा महाराज बैठो, आपसे कुछ पूछना है। भगवान ने कहा कहाँ बैठे? तो एक गोपी ने चट से अपना आंचल अपने उत्तरीय को जमीन पर बिछा दिया। बोले यही आसन है, इसी पे बैठो आप। भगवान उसी गोपी के आंचल पर बैठ गए। सुखदेव जी कहते हैं कि स्वैरुत्तरीयैः कुचकुंकुमांकितैः, अपने उत्तरीय को, अपने आंचल को गोपियों ने बिछा दिया। तत्रोपविष्टो भगवान स ईश्वरः, भगवान श्री कृष्ण जो ईश्वर हैं, परमात्मा, वो उस आंचल पर बैठ गए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, योगेश्वरांतर हृदय कल्पितासन, जो बड़े बड़े योगियों के हृदय को अपना आसन बनाते हैं, ऐसे कृष्ण उन गोपियों के आंचल पर बैठ गए। क्यों? बोले वो आंचल ठीक नहीं था। सुखदेव जी कहते हैं स्वैरुत्तरीयैः कुचकुंकुमांकितैः, उस आंचल में क्या क्या लगा था? बोले क्या क्या लगा था? कहते हैं कुचकुंकुमांकितैः, कुंकुम, काजल, सिंदूर, इन सब के दाग धब्बे उस आंचल में लगे थे। उसी में गोपियों ने अपना मुंह भी पोंछा, हाथ भी पोंछा। उसी आंचल पर भगवान बैठ गए। स्वैरुत्तरीयैः कुचकुंकुमांकितैः तत्रोपविष्टो भगवान स ईश्वरः, भगवान उस आंचल पर बैठ गए। कारण? बोले गोपियों के प्रेम के कारण, गोपियों के समर्पण के कारण भगवान उस आंचल पर विराजमान हो गए। और फिर गोपियों ने भगवान से बड़े प्रश्न किए। महाराज, गोपियों ने कहा महाराज ये बताओ आप कैसे प्रेमी हो? बोले क्यों? गोपियां कहती हैं महाराज इस संसार में मनुष्यों के कई प्रकार हैं। भजन्तोनु भजन्तेक एक एतद् विपर्ययम्
नो भयाश्च भजन्ते क एतन नो ब्रूहि साधु भो। गोपियां कहती हैं, हे प्रभो, भजतो नु भजन्ते क, संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनसे कोई प्रेम करे तब वो प्रेम करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं। और कुछ लोग बोले एक एतद विपर्ययम, वो एक इनसे भिन्न होते हैं। वो कैसे होते हैं? बोले उनसे कोई प्रेम करे न करे फिर भी वो प्रेम करते हैं। और एक लोग ऐसे होते हैं कि उनसे कोई कितना भी प्रेम करे लेकिन वो किसी से प्रेम नहीं करते हैं। तो अब आप इसमें से किस कोटि के हो ये बताओ? गोपियों ने भगवान से पूछा। तो भगवान ने कहा, देखो, सबसे पहली बात कि हम तो इन तीनों में से एक भी नहीं। बोले क्यों? आप किसी से प्रेम नहीं करते हो? भगवान ने कहा, इन तीनों में से तो हम एक भी नहीं हैं। बोले क्यों? भगवान कहते, मिथो भजन्ति ये सख्यः स्वार्थैकान्त्योद्यमाहिते। प्रेम करने पर जो प्रेम करते हैं ऐसे लोग प्रेमी नहीं होते, वो तो स्वार्थी होते हैं। भगवान ने कहा, भाई उसने प्रेम किया तो हमने प्रेम किया, उसने नहीं किया तो हमने नहीं किया। बोले तो यहां प्रेम नहीं है, यहां स्वार्थ है। तो हम स्वार्थी नहीं हैं। न तत्र सौहृदम धर्म स्वार्थाय तद्धिनान्यथा। भगवान कहते हैं यहां पर तो स्वार्थ है, प्रेम नहीं है। फिर भगवान कहते हैं, भजतो न भजन्त्यो वै करुणा पितरो यथा। हे गोपियों, तुमने जो ये कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनसे कोई प्रेम करे न करे फिर भी प्रेम करते हैं, बोले ऐसे लोग जो होते हैं वो करुणामय पुरुष होते हैं, उनके अंदर करुणा होती। कैसे? बोले पितरो यथा, जैसे माता पिता, बच्चा चाहे उनसे प्रेम करे न करे फिर भी माता पिता सहज भाव से अपने बच्चों से प्रेम रखते हैं। उनसे कोई लेना नहीं, स्वार्थ नहीं, लेकिन बच्चा उनसे प्रेम करे न करे, उनका अपमान भी करे, फिर भी वो अपने हृदय के भाव को बनाए रखते। तो वो पिता हैं, माता हैं, उनके हृदय में करुणा है। तो उसको भी प्रेम नहीं कहा जा सकता, उसे करुणा कहा जा सकता है, उसे दया कहा जा सकता है, वो प्रेम नहीं। फिर भगवान कहते हैं कि तुमने जो ये कहा कि कोई प्रेम करे न करे फिर भी वो किसी से प्रेम नहीं करते, बोले ऐसे लोग जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। बोले कौन? बोले आत्मरामा याप्त कामा। ऐसे लोग वो होते हैं जो आत्मा राम हैं, परम ज्ञानी हैं, उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं। चाहे कोई उनसे प्रेम करो, चाहे उनको गाली दो, वो अपने मन को कहीं नहीं लगाते, क्योंकि संसार से उन्होंने अपने मन को हटा लिया है। वो आत्माराम पुरुष होते हैं। और दूसरे कौन होते हैं? बोले अकृतज्ञाः। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इतने कृतज्ञ होते हैं कि उनसे कोई कितना भी प्रेम करे लेकिन वो किसी से प्रेम नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर प्रेम के प्रति कृतज्ञता ही नहीं होती। वो कृतज्ञ होते हैं, वो एहसान फरामोश होते हैं। उसी को उसको कहा जाता है अकृतज्ञ। बोले ऐसे लोग अकृतज्ञ होते हैं। तो मैं अकृतज्ञ नहीं हूं। बोले तब तो भगवान कहते हैं, अरे गोपियों, अनंत अनंत प्राणी मुझसे प्रेम करते हैं, अनंत अनंत भक्त मुझसे प्रेम करते हैं। उस प्रेम के बदले में मैं उन्हें प्रेम प्रदान कर दूं, ये संभव नहीं। और मैं किसी से प्रेम करूं, ऐसा भी संभव नहीं। बोले तब? बोले अनंत अनंत प्राणी मुझसे जो प्रेम करते हैं उसके बदले में मैं उनके प्रेम का सदा सदा के लिए ऋणी बन जाता हूं। उस ऋण से मैं कभी उऋण नहीं हो पाता। भगवान कहते हैं, न पारये हम निरवध्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वह या मां भजन दुर्जर ग्रेह श्रृंखला संवृश्य तद्व प्रतियातु साधुना। गोपांगनाओं से भगवान कहते हैं कि न पारये हम निरवध्य संयुजाम, उनके प्रेम के ऋण से मैं कभी उऋण नहीं होता। बोले तो महाराज आप उनके लिए क्या कर सकते हो? पहले तो भगवान ने कहा कि जो मेरे लिए सर्वस्व छोड़कर मुझसे प्रेम करते हैं उनको मैं अपने आप को दे देता हूं। पहले तो भगवान ने कहा उनको मैं ब्रह्मलोक दे दूं या अमुक अमुक लोक दे दूं। तो गोपियों ने कहा महाराज वो दे करके आप क्या करोगे? जिनको इन वस्तुओं से प्रेम होगी वो आपसे प्रेम करेगा ही नहीं। तो जिसने आपसे प्रेम किया उनको आप क्या दोगे?
तो भगवान ने कहा मैं उनको अपने आप को दे डालूंगा, हाँ अपने आप को मैं उन्हें दे दूंगा। तो गोपियों ने कहा महाराज ये भी कोई बहुत बड़ा दान नहीं हुआ। बोले क्यों, हमसे बड़ा क्या है? तो गोपियों ने कहा महाराज आपने तो पूतना को भी अपने आप को दे दिया था, जो पूतना आपको जहर पिलाने आई उसको भी आपने अपने आप को दे दिया, फिर भक्त में और पूतना में क्या अंतर रहा? अब आप क्या दोगे? ब्रह्मा जी ने जब भगवान की स्तुति की है तो यही कहा है उस प्रसंग में। मानो गोपांगनाएं कहती हैं कि महाराज अपने आप को तो आपने पूतना को भी दे डाला, तो फिर आप अपने भक्तों को क्या दे सकते हो? बोले उनको हम अनंत अनंत ब्रह्मांड का स्वामित्व वैभव सब कुछ प्रदान कर देंगे। गोपियों ने कहा फिर ये बात बिगड़ गई। बोले क्या बिगड़ गई? गोपियों ने कहा महाराज ये अनंत अनंत ब्रह्मांड अनंत अनंत ऐश्वर्य सब आपके अंदर ही है, जब आपने अपने आप को दे दिया तो वो तो आपके भक्त को स्वतः मिल ही गया, वो तो बात खत्म हो गई। जैसे किसी व्यक्ति को समुद्र मिल जाए तो समुद्र के अंदर के जितने रत्न हैं, हीरे पन्ने पोखराज शंख सीप सब उसको मिल गया, अलग से देने का कोई मतलब नहीं रहा। तो गोपियां कहती महाराज जब आपने अपने आप को ही दे डाला तो ब्रह्मलोक शिवलोक वरुण लोक सब तो आपके अंदर है, आपने तो उसे सब दे ही दिया। और इतना तो आप पूतना के लिए भी करते हो, पूतना को भी आपने अपने आप को दे दिया। तो भगवान ने कहा ऐसे भक्तों को मैं अपने आप को दे डालता हूं और उनके अनंत अनंत उनके पूर्वजों को भी मैं स्वीकार करके उनको भी परम गति दे देता हूं। गोपियों ने कहा महाराज ये भी आपने किया, पूतना जैसी पापिनी के पुरखों को भी आपने तार दिया, उसके कुल के सहित उसका आपने उद्धार कर दिया, तो फिर जब यही देना है तो फिर भक्त में और उन दुष्टों में पापियों में अंतर क्या रहा ये बताओ। अब भगवान निरुत्तर हो गए। भगवान ने कहा अब क्या बचा, मैं क्या करूं? भगवान ने कहा रे गोपियों अब अंतिम मेरा प्रवचन सुन लो। बोले क्या प्रवचन? भगवान कहते हैं जो मेरे भक्त मेरे लिए सर्वस्व त्याग करके मेरा चिंतन और भजन करते हैं, मैं सदा सदा के लिए उनका ऋणी बना रहता हूं, उनके उस प्रेम से मैं कभी उऋण ही नहीं हो सकता, कुछ भी दे करके मैं उऋण नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान कहते हैं प्रेम का प्रत्युपकार नहीं करते, उस ऋण को धारण करते हैं। तो गोपियों ने कहा महाराज ये ऋण कब तक आपके ऊपर रहेगा? कुछ दिन सेवा हुआ करने के बाद ऋण तो खत्म हो जाएगा, कब तक ये एहसान मानेंगे हमारे प्रेम का? तो भगवान कहते हैं स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वह, विबुधायुषापि वह, विबुध माने देवता। भगवान कहते हैं देवताओं की आयु बड़ी लंबी होती है। कितनी लंबी? बोले आप ऐसे समझ लो कि हमारा आपका जो एक वर्ष होता है 365 दिन 360 दिन, ये 365 दिन का एक वर्ष जो होता है ये देवताओं का एक दिन होता है। 6 महीने का दिन 6 महीने की रात, उसी को उत्तरायण और दक्षिणायन कहते हैं। तो हमारा एक वर्ष देवताओं का एक दिन, और इस हिसाब से 100 वर्ष पूरा हो तो देवता की आयु होती। तो भगवान कहते हैं विबुधायुषापि वह, देवताओं की आयु भी प्राप्त हो जाए और उन देवताओं की आयु को प्राप्त करके भी मैं कभी आपके ऋण से उऋण नहीं हो सकता। लेकिन ये बात केवल समझाने के लिए कही गई। क्यों? बोले देवता की आयु क्या है, कुछ नहीं है। भगवान तो आयु की सीमा से परे हैं, वो किसी आयु के बंधन में नहीं है। आयु का बंधन तो जीवों को होता है, देवताओं को होता है। भगवान तो आयु से परे हैं, अनादि अनंत और नित्य हैं। लेकिन कहने का भाव भगवान का ये है कि अनंत अनंत काल तक कभी भी मैं उस भक्त के ऋण से उऋण नहीं हो सकता। तात्पर्य इतना ही। इस प्रकार भगवान ने गोपांगनाओं को संतुष्ट किया। फिर भगवान उन गोपांगनाओं के साथ रासलीला करने लगे। और अब जो रासलीला हुई ये महारासलीला, कृत्वा तामंतमात्मानं यावतिर गोपयोषितः, जितनी गोपियां थीं भगवान ने उतने ही रूप धारण कर लिए। एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, रेमे स भगवास्ताभिर आत्मारामोपि लीलया। आत्माराम भगवान उन गोपियों के साथ रमण करने लगे। किस प्रकार से? सुखदेव जी महाराज कहते हैं रेमे रमेशो ब्रज सुंदरीभिर यथार्भकाः स्वप्रतिबिंब विभ्रमः। जिस प्रकार बालक अपने प्रतिबिंब के साथ क्रीड़ा करता है,
उसी प्रकार भगवान उन गोपांगनाओं के साथ क्रीड़ा करने लगे। भगवान की ये दिव्य लीला हुई। इसके बाद सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन भगवान की ये दिव्य लीला नित्य लीला है। और गोपांगनाएं उस रास मंडल में जो पहुंची वो आत्मरूप से पहुंची, और उस लीला में जाने के बाद वो गोपियां भगवान में ही समाहित हो गई। उन गोपियों को भगवान में नित्य प्रवेश प्राप्त हो गया भगवान की नित्य लीला में। बोले उनका शरीर जो घर में रखा था वो तो घर में था ही, और वो शरीर लोक लीला में भी चलता रहा। ऐसा नहीं कि वो शरीर खत्म हो गया। क्यों? बोले वो सब शरीर समाप्त हो जाता तो गांव में हल्ला ही मच जाता, सब मर गई जितनी गोपियां थी, यही ना होता। फिर तो लीला का स्वारस्य बिगड़ जाता। इसलिए भगवान के संकल्प से वो शरीर अपने प्रारब्ध के अनुकूल, क्योंकि प्रारब्ध का संबंध शरीर से होता है, वो भगवान के संकल्प से वो शरीर चलता रहा। लोक लीला में दुनिया ने यही समझा कि गोपियां अपने अपने घर में हैं, भगवान ने लीला की, और फिर गोपियां वृंदावन में जैसे रहती थीं उसी प्रकार रह रही हैं। गाय चरा रही हैं, गाय को चारा खिला रही हैं, दूध दो रही हैं, घर का काम करती, सब कार्य उसी प्रकार चलता है। लेकिन गोपियां दिव्य रूप से रासलीला के माध्यम से कृष्ण को प्राप्त हो जाती हैं। ये रासलीला का रहस्य है, ये रासलीला की दिव्यता है। इस कथा को सुनकर के राजा परीक्षित ने शंका की। राजा परीक्षित ने कहा कि संस्थापनाय धर्मस्य प्रथमायेतरस्य च अवतीर्णो ही भगवान अंशेन जगदीश्वरः। धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के प्रशमन के लिए अवतीर्णो ही भगवान कृष्ण अवतीर्ण हुए, अवतार लिए। फिर भगवान ने ये लीला क्यों की? ऐसा विपरीत आचरण क्यों किया? स कथम धर्म सेतु नाम कर्ता वक्ता अभिरक्षिता। धर्म के सेतु, धर्म के कर्ता, धर्म के वक्ता, ऐसे भगवान ने ये प्रतीपमाचरत ब्रह्मण परदाराभिमर्शनम, दूसरे की स्त्रियों के साथ ये नाच गान, ताता थैया, ये सब कन्हैया ने क्यों किया? राजा परीक्षित ने पूछा। आप कहो कि भगवान की इच्छा थी, तो राजा परीक्षित कहते हैं आप्त कामो यदुपति ही। भगवान आप्त काम है, पूर्ण काम है। ऐसे पूर्ण काम परमात्मा में ऐसी कामना ही क्यों उत्पन्न हुई? इस प्रकार की शंका जब राजा परीक्षित ने किया, किम अभिप्राय ये तन्नः, राजा परीक्षित कहते हैं इस चरित्र का क्या अभिप्राय है, ये लीला भगवान ने क्यों की? तो सुखदेव जी उत्तर देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणाम च साहसम। पहला उत्तर दे रहे हैं सुखदेव जी। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जो ईश्वर कोटि के पुरुष होते हैं, ईश्वर माने समर्थ, ऐसे महापुरुषों के जीवन में धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट, अगर धर्म के विपरीत भी कुछ दिखाई पड़े तो उसे अधर्म नहीं समझना चाहिए। क्यों? बोले तुमको धर्म के विपरीत दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वो कहीं न कहीं किसी रूप में धर्म है, क्योंकि तुम्हारी वहां तक गति नहीं है समझने की और सोचने की। सुखदेव जी कहते हैं, धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणाम च साहसम तेजी यसाम न दोषाय बन्हे सर्वभुजो यथा। जिस प्रकार अग्नि में कोई दोष नहीं होता, अग्नि स्वयं इतना तेज संपन्न है कि अग्नि में अपवित्र वस्तु भी जाए, कुछ भी जाए, अग्नि के अंदर इतना सामर्थ्य है कि वो हर वस्तु को अग्नि बना देते हैं। अग्नि में जो कुछ डालो सब क्या बनेगा? अग्नि ही तो बनेगा। लकड़ी डाल दो, आदमी को डाल दो, वस्तु डाल दो, लोहा डाल दो, बोले सब धधकती आग में आग बन जाता है। अग्नि उसे शुद्ध पवित्र करके अपने समान बना लेती। तेजी यसाम न दोषाय बन्हे सर्वभुजो यथा। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण परम तत्व हैं, परमात्मा हैं, उनके सन्निकट जाकर के अधर्म भी धर्म हो जाता है। उनमें जाकर के अधर्म भी, जो संसार की दृष्टि में अधर्म हो, संसार की दृष्टि में अनुचित हो, वो सब कृष्ण में समाहित होकर के कृष्णमय हो जाता है, क्योंकि कृष्ण साक्षात धर्म है। जैसे गंगा जी में अगर कैसा भी पानी जाए,
जब तक वो पानी बाहर है तब तक वो कुएं का पानी, नल का पानी, बॉटल का पानी है, और जहां गंगा जी में गिरा दिए अब उसे तुम अलग नहीं कर सकते, वो गंगा बन गया। गंगा में जाते ही गंगा उसे अपने समान बना लेती है। उसी प्रकार भगवान से युक्त होकर अपवित्रता भी पवित्रता बन जाती है, अधर्म भी भगवान में जाकर के धर्म ही हो जाता है, क्योंकि वो सर्वसमर्थ है। इसलिए इसी को गोस्वामी जी ने दूसरे शब्दों में कहा, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। भगवान समर्थ हैं, इसलिए भगवान में कोई दोष नहीं। अब इस बात को लेकर के कोई अगर ये कहे कि भगवान समर्थ हैं इसलिए उनमें दोष नहीं है, तो हम भी तो भगवान के ही अंश हैं। तर्क करने वाले बहुत तर्क करते हैं, भाई ईश्वर अंश जीव अविनाशी, रामायण में लिखा है कि हम जो जीव हैं हम भी तो उसी के अंश हैं, तो हमारे अंदर भी तो कुछ शक्ति होगी। बोले हाँ ठीक है, हम ईश्वर के अंश हैं, इसमें कोई भी प्रतिपत्ति नहीं है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो शक्ति परमात्मा में है वो अंश में नहीं होती। पहले थी लेकिन अब नहीं है। क्यों? बोले अंश जब अपने अंशी से अलग हो जाता है तो फिर वो शक्ति नहीं रहती। कैसे? बोले गंगा जी जब तक धारा के रूप में है तब तक तो उनमें दिव्य शक्ति है, लेकिन वही गंगा जल आप लोटा में निकाल कर, कमंडल में निकाल करके लेकर के आओ, बोले जहां कमंडल में, लोटे में उस गंगा जल को आपने लेकर के उस मूल धारा से अलग किया, उसकी शक्ति सीमित हो गई। कितनी सीमित हो गई? बोले अब लोटे के जल को, कमंडल के जल को आप ला करके बाहर रखे, उससे अलग किया, बोले अब शक्ति सीमित हो गई, उतनी शक्ति नहीं है जितनी गंगा में। क्यों? बोले कोई कुत्ता आवे और वो कुत्ता उसी गंगा जी में जाकर के डुबकी लगा ले, गंगा का पानी चाट करके चला आवे, गंगा अपवित्र नहीं होगी, लेकिन वही कुत्ता आपके कमंडल और लोटे के जल को आकर के चाट ले तो वो अपवित्र हो जाएगा। दोनों वहीं अगल बगल हैं, लेकिन अलग होते ही वो शक्ति समाप्त हो गई, वो शक्ति नहीं रही। उसी प्रकार ये जीवात्मा परमात्मा से भिन्न होने के कारण, उसका अंश होने के कारण वो शक्ति जीवात्मा में नहीं है। इसलिए कभी भी नैतत् समाचरे जातुम मनसापि हीनीश्वरः, ऐसे समर्थ पुरुषों के आचरण को देखकर कभी उसका अनुकरण नहीं करना चाहिए, उसे सुनकर अनुभव तो करना चाहिए। ईश्वराणाम वचः सत्यम, ऐसे ईश्वर कोटि के पुरुषों की वाणी का अनुकरण करना चाहिए, उनके चरित्र का तो चिंतन करना चाहिए और उनके चरित्र का श्रवण करना चाहिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए। कृष्ण भगवान ने जो कहा है वो करो, कृष्ण ने जो किया है वो मत करो। कृष्ण जो करते हैं वो करने चलोगे तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। कृष्ण ने जो कहा है वो करो। इस प्रकार सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को समझाया। रासलीला का वर्णन, इसके बाद वर्णन आता है कि भगवान ने वृषभासुर का उद्धार किया। वृषभासुर नाम का दैत्य कंस के द्वारा भेजा गया, वृषभ के रूप में, सांड के रूप में आया, अपने खुर के द्वारा पृथ्वी को विदीर्ण करने लगा। भगवान जान गए कि ये असुर है। भगवान ने उसके विषाण को, उसके सींग को पकड़कर उठा करके पटक दिया। भगवान ने वृषभासुर का वध किया, ब्रजवासियों की रक्षा की। इसके बाद देवर्षि नारद पहुंच गए मथुरा, और नारद जी ने जाकर के कंस से सब कुछ बता दिया। नारद जी ने कहा, राजन आज तक तुम अपने शत्रु का पता नहीं लगा पाए? बोले नहीं, जिसको भेजते हैं पता लगाने के लिए वही लापता हो जाता है, कोई लौट के आता ही नहीं। पूतना गई नहीं आई, सक्टासुर गया नहीं आया, अघासुर गया नहीं आया, बकासुर गया नहीं आया, सब लापता हो गए। नारद जी ने हंसते हुए कहा, राजन धिक्कार है तुम्हारे तंत्र को, धिक्कार है तुम्हारी राज व्यवस्था को। कंस ने कहा क्यों? बोले तुम्हारे एक एक आदमियों को चुन चुन करके कृष्ण ने मारा जो तुम्हारे शत्रु हैं, और तुम आज तक पता नहीं लगा पाए, क्या तुम्हारा राजतंत्र? बोले कृष्ण ने। नारद जी ने कहा हाँ, वृंदावन में नंद गोप के जो पुत्र कृष्ण हैं वही तुम्हारे शत्रु हैं। नारद जी ने बता दिया कंस को। बोले मेरा शत्रु तो देवकी की 8वीं संतान होगा। नारद जी ने कहा वही देवकी की 8वीं संतान है। कंस ने कहा 8वीं संतान तो कन्या थी,
नारद जी ने कहा, तुम पागल हो, तुमको पता नहीं, रातों रात वसुदेव ने अपने बेटे को अपने मित्र नंद बाबा के घर पहुंचा दिया, उनकी कन्या लेकर के यहाँ चले आए और तुम्हारे सिपाही सैनिक सब खर्राटे ले रहे थे, सब सो रहे। अब तो कंस आग बबूला हो गया, इतना बड़ा धोखा वसुदेव ने मेरे साथ किया, आज ही देवकी वसुदेव को मैं मार डालूंगा। नारद जी ने कहा, ऐसी भूल मत करना, अगर देवकी वसुदेव को कुछ हो गया तो 2 दिन बाद जो तुम्हारी मृत्यु है वो आज ही हो जाएगी। लेकिन कंस नहीं समझ पाया 2 दिन बाद मृत्यु। नारद जी कह रहे हैं, नारद जी तो मानो भविष्यवाणी करके कंस को बता रहे हैं कि अब 2 दिन तुम्हारी आयु बची है, परसों मारे जाओगे। लेकिन कंस तो तैश में था, वो समझ नहीं पाया। वो 2 दिन का मतलब ये समझा कि माने बाद में जो मृत्यु होने वाली है वो आज ही हो जाएगी, नहीं तो कंस सावधान हो जाता, कुछ करता, उसकी बुद्धि परिवर्तित होती। लेकिन नारद जी की गोपनीय वाणी को समझ नहीं पाया। नारद जी ने कहा कि देवकी वसुदेव को हाथ मत लगाना। तो कंस ने कहा, फिर क्या करें, आप ही कोई उपाय बताओ। तो नारद जी ने सोचा कि बहुत हो गया, भगवान ने वृंदावन में बहुत मौज मस्ती की, खूब बंसी बजाए, खूब माखन मिश्री खाए। अब जिस काम के लिए इनका अवतार हुआ है, भगवान को मथुरा आना चाहिए और कंस का वध करना चाहिए, तो अब मुझे ही कुछ करना होगा। नारद जी ने कंस से कहा, राजन अब किसी को मत भेजो, कृष्ण और बलराम को यहीं बुला लो, अपने यहाँ कोई यज्ञ, कोई प्रयोजन, कुछ उत्सव करो और उसी उत्सव में नंद बाबा को उनके परिजनों के सहित बुलाओ। कृष्ण बलराम आएंगे और यहाँ खेल खेल में किसी बहाने तुम्हारे सिपाही सैनिक चप्पे चप्पे पर तुम्हारे आदमी रहेंगे, कोई उपाय करके कृष्ण बलराम को मार देना, बस, अब किसी को मत भेजो। कंस ने कहा, गुरुदेव ये उपाय तो ठीक है। नारद जी ने सोचा कि ये तो वहां जाएगा नहीं, तो कृष्ण ही यहां आ जाएं तब इसका उद्धार हो। नारद जी ने योजना बना दी। तब तक उसी समय केशी नाम का एक दैत्य था। केशी ने कहा, महाराज एक मौका मुझे दिया जाए, मैं जाकर के कृष्ण बलराम को मार करके आ जाऊंगा, उनको यहां बुलाना ही नहीं पड़ेगा। कंस ने कहा, ठीक है जाओ, तुम भी जोर आजमाइश कर लो। केशी नाम का दैत्य आया और केशी ने घोड़े का रूप धारण किया और हिनहिनाते हुए विशाल रूप धारण करके आया। कृष्ण भगवान जमुना के तट पर केसी घाट पर सखाओं के साथ थे। उसे देखकर सभी बालक डर गए। महाराज वो अपने खुर से पृथ्वी की धूल को उड़ाते हुए, 10 दिशाओं को अंधकारमय बनाते हुए केशी नाम का दैत्य जब आया तो भगवान ने क्या किया, ले वो मुंह खोल करके भगवान की तरफ बढ़ा काटने के लिए। तो भगवान ने अपने हाथ की, दाहिने हाथ की उंगलियों को ऐसे मुट्ठी बनाया और आते हुए केशी दैत्य के मुंह में अपने हाथ को ठूंस दिया। प्रवेशयामास यथोरगम बिले, जैसे सांप अपने बिल में जब प्रवेश करता है तो सीधा हो जाता है। सांप की गति तो बड़ी वक्र होती है, ऐसे ऐसे चलता है, लेकिन जब बिल में जाता है तो सीधे ही जाता है, क्योंकि बिल तो सीधी रहती। उसी प्रकार प्रवेशयामास यथोरगम बिले, जिस प्रकार सांप अपने बिल में प्रवेश करता, उसी प्रकार भगवान ने उसके मुख में अपने हाथ को प्रवेश करा दिया। दंता निपेतुर भगवत भुजस्पृश, भगवान की भुजाओं के स्पर्श से उसके जितने दांत थे सब टूटते चले गए। महाराज ऊपर नीचे के सब दांत टूट गए। घोड़ा 4 पैर वाले पशुओं में ऐसा पशु है जिसके ऊपर नीचे दोनों तरफ दांत होते हैं। गाय को तो केवल नीचे दांत होता है, भैंस को केवल नीचे दांत होता है, लेकिन घोड़े को जेके च उभयादतः वेदों ने कहा। तो उभयादतः ऊपर नीचे दोनों तरफ दांत वाले पशु में, चतुष्पद में घोड़े के मुंह में भगवान ने जब हाथ मुंह डाल दिया, सारे दांत उसके टूट गए। बाहुश्च तद्देहगतो महात्मनो यथामय संवृधे उपेक्षितः, और उसके पेट में जाते ही भगवान का हाथ और बढ़ने लगा। महाराज संकल्प से कैसे बढ़ने लगा, कहते हैं यथामय संवृधे उपेक्षितः, जैसे व्यक्ति के शरीर में रोग हो जाए और व्यक्ति अपने रोग की उपेक्षा कर दे, उसका इलाज न करे, तो रोग धीरे धीरे बढ़ता जाता है। उसी प्रकार भगवान का हाथ उसके पेट में बढ़ता चला गया।
उसकी श्वास अवरुद्ध हो गई, केशी मर गया। केसी का वध करने के बाद भगवान सखाओं के साथ खड़े थे, तब तक देवर्षि नारद आ गए। नारद जी ने आकर के भगवान को प्रणाम किया और नारद जी ने कहा, प्रभु अब वृंदावन की लीला आपकी पूर्ण हो गई, अब आप मथुरा पधारो। नारद जी ने कहा कि परसों चाणूरम मुष्टिकम चैव मल्लान अन्याश्च हस्तिनम कंसम च निहितम दक्षे परोस्सो हनिते विभो। हे प्रभु, परसों आपके द्वारा चाणूर मुष्टिक बड़े बड़े पहलवान जो मथुरा में हैं उनका वध होगा, और परसों आपके द्वारा कंस का वध होगा। इन सभी लीलाओं का मैं दर्शन करूंगा। ऐसा कहते हुए नारद जी ने भगवान की स्तुति की। नारद जी ने यह भी कहा कि इसके बाद आप गुरुकुल में पढ़ने जाएंगे, फिर जरासंध की सेना का आप नाश करेंगे, फिर द्वारिकापुरी आपके द्वारा बसाई जाएगी, और फिर द्वारिकापुरी में आपका भगवती रुक्मिणी के साथ विवाह होगा। इन सारी लीलाओं का मैं दर्शन करूंगा। नारद जी ने आकर के भगवान से कहा वृंदावन में। मानो आगे भगवान की जो जो लीला होने वाली है उन सारी लीलाओं की सूची नारद जी ने सुना दी। क्यों सुना दी? बोले सूची तो बता ही दी, लेकिन इसका मतलब ये समझो कि जैसे कोई बड़े अधिकारी होते हैं तो उनका प्रोग्राम पहले से फिक्स हो जाता है, फला डेट में यहाँ जाना है, इस डेट में यहाँ जाना है, लेकिन उतना प्रोग्राम उनको स्वयं कहाँ तक याद रहेगा, तो उसके लिए सचिव रखे जाते हैं। तो वो व्यक्तिगत सचिव लोग जो होते हैं वो लोग सब समय पर याद दिलाते हैं, साहब आज आपको यहाँ चलना है, इतने बजे से इस प्रोग्राम में चलना है, यहाँ आपको ये प्रोग्राम अटेंड करना है। तो जिस प्रकार वो बताते जाते हैं उसी प्रकार वे अधिकारी, वे पदासीन लोग उन कार्यक्रमों को अटेंड करते हैं। उसी प्रकार मानो देवर्षि नारद आकर के भगवान को बता रहे हैं कि आपकी क्या योजना है, आपको क्या क्या काम करना है इस अवतार में, सब सूची सुना दी। बोले महाराज अब यहाँ का काम पूरा हो गया, अब आपको मथुरा चलना चाहिए। नारद जी भगवान की स्तुति करके विदा हो गए। इधर कंस ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया और उस धनुष यज्ञ में रुद्र की आराधना करने के लिए मंडप का निर्माण कराया। ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ का आयोजन हो रहा है। उसी यज्ञ में कंस ने निमंत्रण पत्र भेजा अक्रूर जी के द्वारा। अक्रूर जी निमंत्रण पत्र लेकर के आए। अक्रूर जी को इसलिए भेजा कि अक्रूर जी वसुदेव जी के भाई लगते हैं कृष्ण बलराम के रूप में। अक्रूर जी ने सोचा चलो इसी बहाने भगवान का दर्शन होगा। दर्श कृष्णम रामम च ब्रजे गोदोहनम गतौ पीत नीलांबरधरौ शरदंबुर्हे क्षणौ किशोरौ श्यामल श्वेतौ श्रीनिकेतौ बृहद भुजौ। गाय की सेवा में संलग्न कृष्ण बलराम को देखा। दोनों भाइयों ने देखा, चाचा जी आए, ताऊ जी आए। दौड़े दौड़े कृष्ण बलराम आए हैं, हाथ पैर धोकर फिर अक्रूर जी को प्रणाम किया, आसन दिया, स्वागत सत्कार हुआ। अक्रूर जी महाराज भोजन करके जब रात्रि में विश्राम करते हैं तो कृष्ण बलराम दोनों भाइयों ने उनकी चरण सेवा की, पैर दबाया। रात्रि भर अनेक प्रकार की वार्ताएं हुई, चर्चा हुई। फिर तो ये हुआ सुबह चलना है। नंद बाबा ने कहा ठीक है, अपने परिजनों को लेकर, सखाओं को लेकर मथुरा चलने के लिए नंद बाबा तैयार हो गए। दूसरे दिन प्रातः काल बैलगाड़ियों पर, छकड़ों पर उपहार सामग्री रख करके, क्योंकि कंस के यहाँ जा रहे हैं, यज्ञ में जा रहे हैं, खाली हाथ जाना भी ठीक नहीं, तो दूध, दही, मक्खन, अनेक प्रकार की वन्य वस्तुएं उपहार के रूप में देने के लिए नंद बाबा ने सब संग्रह करवाया और सब सामान रख करके तैयारी करके सखा मंडली को लेकर नंद बाबा, अक्रूर जी, कृष्ण बलराम मथुरा के लिए चल पड़े। गोपियां आ गईं और गोपियां भाव विवल होकर रोने लगीं। गोपियों ने कहा श्याम सुंदर आप मथुरा जा रहे हो, मुझे लगता है कि अब आप लौट करके नहीं आओगे। मैं आपकी यात्रा को रोकूंगी नहीं, क्योंकि कोई व्यक्ति यात्रा में जाए तो उसे रोकना नहीं चाहिए, अमंगल होता है। और किस शब्द से मैं आपको विदा करूं, मेरे पास शब्द भी नहीं है। गोपियों ने कहा अगर मैं कह दूं कि आप न जाओ तो अमंगल हो जाएगा। मायाहित्यपमंगलम ब्रज सखे स्नेहेन हीनम बचः। अगर मैं कह दूं कि हे कृष्ण चले जाओ तो यह स्नेह से हीन वाणी होगी, ऐसा भी मैं नहीं कह सकती। यथारुचि कुरु, अगर मैं ये कह दूं कि आपका जो मन करे वो करो, जाना हो जाओ, रुकना हो तो रुको, तो सैसाप्युदासीनता, ये उदासीनता हो जाएगी। तो किन शब्दों में मैं आपको विदा करूं, मेरे पास शब्द नहीं है।
ऐसा कह करके गोपियों ने भगवान से निवेदन किया कि आप जाओ तो, लेकिन हमें भूल मत जाना, हम गांव की गोपियों को याद करते रहना। इस प्रकार गोपियों ने भगवान को विदा किया। गोपियां रोने लगीं। भगवान ने उनको समझाया कि मैं जा तो रहा हूं, अतिशीघ्र लौट करके आऊंगा। भगवान विदा हुए, मथुरा आते हैं। रास्ते में भगवान ने अक्रूर जी को अपने दिव्य लीला का दर्शन कराया। जमुना में स्नान करके संध्या वंदन करने अक्रूर जी गए। कृष्ण बलराम रथ पर बैठे थे। संध्या वंदन करते हुए अक्रूर जी महाराज जमुना में जब स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, तो अक्रूर जी ने क्या देखा कि कृष्ण बलराम पानी में खेल रहे हैं। अक्रूर जी ने सोचा अरे ये तो रथ पर बैठे थे, यहाँ कैसे आए। फिर जब देखा तो कृष्ण बलराम रथ पर बैठे हैं। अक्रूर जी समझ गए ये ठाकुर बड़े अद्भुत हैं, इनकी लीला विलक्षण है। फिर तो स्नान करके संध्या वंदन करके अक्रूर जी आए, भगवान को लेकर के मथुरा पहुँचे। विश्राम घाट में विश्राम हुआ। सायंकाल सारी व्यवस्था वहाँ हुई। भोजन जलपान करने के बाद नगर की सुंदरता को देखकर, राजमार्ग को देखकर, बड़े बड़े प्रासाद शिखरों को देखकर, दीप स्तंभ पे लगे हुए दीपों के प्रकाश से नगर जो शोभायमान हो रहा था, इस चाकचिक्य को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा से कहा, बाबा आपकी अनुमति हो तो हम लोग थोड़ा नगर घूम लें, देख हमें ये नगर कैसा है। तो नंद बाबा ने कहा ठीक है बेटा जाओ, लेकिन कहीं लड़ाई झगड़ा मत करना, शांति से जाना शांति से आना। कृष्ण बलराम नगर घूमने के लिए चल पड़े। मथुरा की जो स्त्रियां थीं उनको पता चल गया कृष्ण बलराम जो वृंदावन में विभिन्न लीलाएं करते हैं, वो मथुरा आए, क्योंकि मथुरा से वृंदावन ज्यादा दूर नहीं था। मथुरा के लोगों को कृष्ण के विषय में जानकारी हो चुकी थी। कृष्ण की लीलाओं को भी दूर दूर से सुनते थे। वृंदावन के जो लोग मथुरा में, मथुरा के लोग वृंदावन जाएं तो सब कुछ पता चलता ही था। तो जो नहीं जा पाती थीं वो मथुरा की नागरियां प्रसन्न हो गईं। आज कृष्ण बलराम आए हैं और वो नगर भ्रमण करने के लिए निकले हैं, आज उनका दर्शन होगा। इस लालसा से मथुरा की जो गोपियां थीं वो अपने अपने प्रासाद पर खड़ी हो गईं, महल पर, घर पर, पुष्प लेकर कृष्ण का दर्शन करने के लिए। भगवान जब गलियों में घूमने लगे तो अभ्यवर्सन सौमनस्यैहि प्रमदा बल केशव, बलराम और कृष्ण के ऊपर उन प्रमदाओं ने पुष्प की वर्षा की। दध्यक्षतैहि सोदपात्रैहि, अक्षत और मांगलिक द्रव्यों को भगवान के ऊपर फेंक कर भगवान का मंगल मनाया, उनका मानो स्वागत किया। भगवान नगर भ्रमण करते हैं। इसी क्रम में भगवान ने एक रजक को दंडित किया। कंस का धोबी कंस के लिए कपड़े धुलता था, कपड़ों को लेकर के जा रहा था। भगवान ने उसको देखा, भगवान ने कहा ये कपड़े मुझे दे दो। उसने कहा ये कपड़े तुम्हारे जैसे गंवार लोग नहीं पहनते। बस भगवान को गुस्सा आ गया। ठाकुर जी तो बहाना ही खोज रहे थे, कोई बहाना बन जाए तो इसको मारें बदमाश को। और भगवान ने एक थप्पड़ मारा उसको, उसका मस्तक धड़ से अलग हो गया और जो कपड़े थे वो वहीं गिर गए। बाकी जो थे सब भाग गए। उन राजसी वस्त्रों को लेकर के सखाओं ने धारण किया। कृष्ण बलराम ने पहना। कंस के कपड़े जो थे बड़े बेशकीमती थे महाराज, सोने चांदी के उसमें काम हुए थे, हीरे पन्ने जड़े थे, लेकिन वो कपड़े बड़े बेढब थे क्योंकि साइज के एक भी नहीं थे। उसी समय मथुरा में एक दर्जी भगवान का भक्त था। ततस्तुबायक प्रीतस्तयोर्वेशमकल्पयत, उस दर्जी ने आकर के उन कपड़ों को काट काट करके कृष्ण बलराम के अनुकूल बना दिया और फिर उन वस्त्रों को पहनकर सभी सखा आनंदित हुए। आगे बढ़े, आगे गए तो सुदामा नाम का एक माली भगवान का भक्त था। उस माली के द्वार पर भगवान पहुँचे। सुदामा माली ने भगवान को सुंदर माला पहनाई। अब तो कपड़े नए हो गए, माला भी हो गई। भगवान ने सोचा अब चंदन लग जाए मस्तक पर चकाचक तो आनंद आ जाए। तब तक देखते क्या है कि एक स्त्री कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी, उसे कुबड़ निकला हुआ था, हाथ में थाली लिए थी और उस थाली में अनेक कटोरियों में चंदन रखी थी। कंस के लिए चंदन लेकर के जा रही थी। अथ ब्रजन राजपथेन माधव स्त्रियम गृहीतांग विलेप भाजनम। भगवान ने देखा, भगवान ने कहा अरे सुंदरी, ये चंदन किसके लिए लेकर के जा रही? कुब्जा बड़ी बुद्धिमान थी।
उसने देखा था कि अभी अभी जिस धोबी ने ये कहा कि ये कपड़े मैं कंस के लिए ले जा रहा हूं, ये कंस के कपड़े हैं, तो कृष्ण ने उनको मार दिया। तो अगर मैं कहूंगी कि ये चंदन कंस के लिए ले जा रही हूं तो कहीं हमको भी न मार दें, फिर तो काम ही बिगड़ जाएगा। इसलिए उसने चतुराई की, उसने कहा कृष्ण ये इतना सुंदर चंदन तो आपके लिए ही हो सकता है, दूसरे के लिए तो हो नहीं सकता, आप इसे स्वीकार कर लो। उसने सोचा ऐसे भी मार खाना, इससे अच्छा दे ही दो तो शायद बच जाओ। तो कुब्जा ने कहा महाराज ये तो आपके लिए है। विलोक्य कुब्जाम युवतीम वराननाम पप्रच्छयान्तीम प्रहसन रसप्रदः। कुब्जा ने कहा बिना युवाम कोन्य तमस्तदर्हति। हे प्रभु आप दोनों को छोड़ करके इस चंदन का कौन अधिकारी हो सकता है, ये तो आपके लिए ही है। तो भगवान ने कहा ये चंदन मुझे दे दोगी? कुब्जा ने कहा महाराज चंदन तो मैं आपको दे दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या? बोले इस चंदन के सहित इस चंदन वाली को भी आप स्वीकार कर लो तो मैं चंदन आपको दे दूं। चंदन वारी सहित लेहु चंदन यदुनंदन। हे यदुनंदन इस चंदन वारी को भी स्वीकार कर लो। फिर तो कुब्जा ने भगवान को चंदन दिया, भगवान ने चंदन लगाया, सखाओं ने लगाया, और फिर भगवान ने सोचा अब इस कुब्जा को मैं सुंदरी बना दूं, क्योंकि अब तो ये मेरी हो गई। इसने अपने आप को भी समर्पित कर दिया। तो भगवान ने कुब्जा के दोनों पैर के पंजे पर अपने पैर के पंजों को रखा, उसके पीठ पर जो कुबड़ था उस पे बायां हाथ लगाया, दाहिना हाथ की दो उंगलियों को, दाहिने हाथ की दो उंगलियों को भगवान ने उसकी ठुड्डी पर यहां लगाया और खट्ट का झटका दिया। 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा परम सुंदरी हो गई महाराज। उसके शरीर का जो टेढ़ापन था वो समाप्त हो गया। सुखदेव जी कहते हैं ऋज्वी कर्तुम मनश्चक्रे, भगवान ने उसको सीधा कर दिया, ऐसी सुंदर हो गई महाराज। फिर तो कुब्जा ने कहा श्याम सुंदर मेरे घर चलो, मैं आपका स्वागत करूंगी। भगवान ने कहा आज नहीं, फिर आएंगे। कुब्जा को समझा करके विदा कर दिया। वहां से भगवान आगे बढ़े, वहां पहुंचे जहां पर धनुष रखा था, भगवान शंकर का पवित्र धनुष। वहीं पर भगवान पहुंच गए मखशाला में, और उस धनुष को उठा करके भगवान कृष्ण ने बीच से तोड़ दिया। सिपाही सैनिक दौड़ पड़े, मारो मारो, इसने धनुष तोड़ दिया। उस टूटे हुए धनुष के एक टुकड़े को भगवान ने बलराम जी को दे दिया, एक टुकड़ा स्वयं ले लिया, और उसी धनुष के टुकड़े से मार मार करके सैकड़ों सैनिकों को मृत्यु के घाट उतार दिया। जो बचे वो भाग गए। जा करके सबने कंस से कहा धनुष टूट गया। अब तो कंस को अपनी मृत्यु दिखाई पड़ने लगी, और फिर कंस परेशान हो गया। कंस ने कुवलयापीड नाम के हाथी को मदिरा पिला करके महल के द्वार पर खड़ा कर दिया कि कृष्ण बलराम आवे तो हाथी उनको कुचल करके मार दे। दूसरे दिन प्रातःकाल कृष्ण बलराम नंद बाबा सभी परिजनों के सहित जब रंगशाला में प्रवेश करते हैं, हाथी सामने खड़ा था। महावत से भगवान ने कहा हाथी को हटा लो। महावत ने कहा हाथी नहीं हटेगा। भगवान ने कहा इस हाथी के सहित मैं तुमको जमपुरी पहुंचा दूंगा। नोचेत सकुंजरम त्वाद्य नयामी यम साधनम, मैं तुमको यमपुरी पहुंचा दूंगा। तब तक तो हाथी भड़क गया। फिर तो भगवान ने विलंब नहीं किया, हाथी की सूंड को पकड़ा, उठा करके पटक दिया। हाथी की तो मृत्यु हो गई, उसके दोनों दांतों को उखाड़ लिया, और भगवान वहां से चल पड़े। कृष्ण बलराम दोनों रंगशाला में जाते हैं। भीतर जब पहुंचे, कंस तो थर थर कांप रहा था। लेकिन कंस करता क्या? कंस ने कहा आओ वीरों, आज तुम्हारी वीरता मेरी प्रजा देखेगी। ये मेरे दरबार में जो बड़े बड़े पहलवान हैं, चाणूर, मुष्टिक, शल, तोशल, इनके साथ तुम्हारा मल्ल युद्ध होगा। अब तो 4 बड़े बड़े पहलवान आ गए, चाणूर, मुष्टिक, सल, तोशल। चाणूर ने भगवान से हाथ मिलाया और मुष्टिक ने बलराम जी से हाथ मिलाया। कुश्ती शुरू हो गई। बीच में अखाड़ा बना हुआ था मंच के सामने, क्योंकि यज्ञ चल रहा था, अनेक प्रकार के मनोरंजन के कार्यक्रम भी हो रहे थे, कुश्ती और अनेक प्रकार के खेल सब चल ही रहे थे। अब तो महाराज चाणूर से जब भगवान का युद्ध हुआ, भगवान ने चाणूर के पंजों को पकड़ा और जोर आजमाइश करते हुए एक बार में ही घुमा करके उसको पटका। चाणूर का भगवान ने वध कर दिया, मुष्टिक का बलराम जी ने वध कर दिया। फिर 2 पहलवान आ गए, सल, तोसल, उन दोनों को कृष्ण बलराम ने मार डाला। कंस की आंख के सामने चाणूर, मुष्टिक, सल, तोसल 4 बड़े बड़े वीर जब मारे गए तो कंस पागल हो गया। कंस ने कहा मारो मारो, पकड़ लो इनको, जाने मत देना, ये मेरे शत्रु हैं।
कंस ने कहा निस्सारयत दुर्वृत्तौ वसुदेवात्मजौ पुरात्, इन दुर्वृत्त वसुदेव के पुत्र कृष्ण बलराम को पकड़ लो। धनम हरत गोपानाम, जिन गोपों ने, नंदादि गोपों ने इनको संरक्षण दिया है, धनम हरत, उनकी संपत्ति का हरण कर लो। नंदम बदनीत दुर्मतिम, जिस नंद ने, दुर्मति ने मेरे शत्रु को आश्रय दिया, इसको बंदी बना लो। वसुदेवस्तु दुर्मेधा ह्यन्यतामास्व सत्तमः, उग्रसेन पिता चापि सानुगप्पर पक्षगः। वसुदेव देवकी को भी बंदी बना लो। मेरा पिता जो उग्रसेन है, कंस कहता है मेरा पिता उग्रसेन भी मेरे शत्रुओं से मिला हुआ है, उसको भी दंड देना है। इस प्रकार कंस बड़ चिल्लाने लगा। जब कंस बक बक चिल्लाने लगा तो भगवान ने कहा बस अब इसका अंतिम समय आ गया है। भगवान वहीं से दौड़ पड़े महाराज। कंस ऊपर सिंहासन लगा करके बैठा था, बड़ा विशिष्ट मंच बना था, और वहीं से बक बक भाषण दे रहा था। तब तक भगवान साहब को ढकेलते हुए सिपाही सैनिकों को दौड़ते हुए उस मंच पर पहुंचे और कंस को एक थप्पड़ मारा। कंस का मुकुट जाकर के नीचे गिर पड़ा। कंस के केश को भगवान ने पकड़ लिया और उठा लिया ऐसे कंस को। अब तो सभी सभा के लोग थर थर कांपने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कंस को ऐसे उठाया और उठा करके उसी मंच से अखाड़ा में फेंक दिया। बक बक मामा करत, कंस बक बक कर रहा था, तब तक भगवान दौड़े, कंस को पकड़ा और उठा करके अखाड़े में पटक दिया। और अखाड़े में पटकने के बाद भगवान मंच से सीधे कूदे और कंस की छाती पे आ गए। लीन ही चोटी पकड़ धम्मते कूदे नटवर। नटवर कृष्ण मामा की छाती पर जब गिरे, मामा नीचे गिरो भांजो ऊपर आयो, मामा जी नीचे भांजा ऊपर। और इतना होते ही कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। मारना नहीं पड़ा, उठा करके पटका और छाती पर ठाकुर जी कूदे। इतने में ही कंस का राम नाम सत्य हो गया। कंस जब मर गया तो कंस की छाती को पीटते हुए भगवान चिल्लाने लगे, अरे मेरे मामा जी तो मर गए, मेरे मामा जी तो मर गए। अरे मैं पहले से जान रहा था कि मंच इतना कमजोर बनाया गया है, मंच टूट जाएगा, कोई दुर्घटना हो जाएगी, इसीलिए मामा जी को बचाने के लिए मैं मामा को लेकर के मंच से कूद गया, लेकिन मेरे मामा नहीं बचे, मेरे मामा जी तो मर गए। खूब रोए ठाकुर जी, बड़े नाटकी हैं महाराज। ऐसा नाटक रचा ठाकुर ने। ठाकुर जी ने कहा मेरे मामा जी तो मर गए, मेरे मामा कितने अच्छे थे, मुझे कितना याद करते थे, मेरा हाल चाल समाचार लेने के लिए कभी पूतना मौसी को भेजते थे, कभी अघासुर को भेजते थे, कभी बकासुर को भेजते थे, ऐसे मेरे मामा चले गए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा सुंदर नाटक किया है। ये नटवर हैं, नटनागर हैं, नाट्य कला प्रवीण हैं। इनकी इस लीला को देख करके सब हतप्रभ रह गए। फिर तो भगवान ने सिपाही सैनिकों से पूछा कारागार किधर है। सिपाही सैनिकों ने कारागार की ओर इशारा किया। कारागार में जाकर के बंद महाराज उग्रसेन और देवकी वसुदेव को मुक्त कराया। उग्रसेन को मथुरा का राजा बना दिया। देवकी वसुदेव मुक्त हो गए। कंस का अंतिम संस्कार हुआ। कंस की अर्थी में कृष्ण बलराम ने अपना कंधा लगाया। घाट तक ले जाकर के मामा जी का अंतिम संस्कार संपन्न कराया भगवान ने। इसके बाद नंद बाबा को समझा करके भगवान ने विदा किया। बोले बाबा हम आपके ही पुत्र हैं, मेरी मैया यशोदा मैया ही है, लेकिन अब मुझे मथुरा में रहकर बहुत सारे कार्य करने हैं और फिर मैं आपका दर्शन करने आऊँगा, आपके चरणों में प्रणाम करने आऊँगा। ऐसा समझा करके कह करके नंद बाबा को और परिजनों को भगवान ने विदा कर दिया वृंदावन के लिए। नंद बाबा भी जान चुके हैं कि ये परब्रह्म परमात्मा है, ये किसी के बेटा बेटी नहीं है, ये तो इनकी लीला है और मुझे सुख देने के लिए इतने दिनों तक मेरे पुत्र बनकर के लीला किए, यही मेरे लिए पर्याप्त है। मैं तो इसका भी अधिकारी नहीं था कि इनके इस सान्निध्य को मैं प्राप्त कर सकता, लेकिन ये कृपा करके मेरे यहाँ इतने दिन रहे और मुझे दर्शन दिया, मैं तो इसका ही ऋणी रहूँगा सदा सदा। और इस प्रकार नंद बाबा अपने मन को समझाकर परिजनों को लेकर कृष्ण को हृदय में विराजमान करके मानो गोकुल लौट आए, वृंदावन लौट आए। भगवान मथुरा में रहते हैं। फिर तो भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद गुरुकुल में दोनों भाई पढ़ने गए और कुछ ही काल में समस्त विद्याओं को प्राप्त कर लिया। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई।
वही बात है, क्योंकि रघुराई ही यदुराई बने हुए हैं। गुरु गृह गए पढ़न यदुराई और अल्पकाल विद्या सब आई। तो जो रघुनाथ हैं वही यदुनाथ हैं, वही युद्धकुल में अवतरित हैं। इनको क्या पढ़ना क्या पढ़ाना, ये तो लीला मात्र है। अल्पकाल में समस्त विद्याओं को प्राप्त करके आए, मथुरा में रहने लगे। फिर कथा आती है कि मथुरा में जरासंध ने आक्रमण किया। कंस के ससुर जरासंध ने बदला लेने के लिए, क्योंकि कंस की पत्नियों ने जाकर के अपने पिता जरासंध से कहा कि आपकी बेटी को विधवा बनाने वाला कृष्ण है, तो अपनी बेटियों के दुख को देखकर जरासंध ने भगवान कृष्ण को मारने के लिए मथुरा पर आक्रमण किया। उसकी सारी सेना को भगवान मार देते हैं, जरासंध को छोड़ देते हैं। 17 बार उसने मथुरा पर आक्रमण किया। 18वीं बार जब आक्रमण किया तो भगवान ने कहा चलो इस बार हम ही हार जाते हैं। बलराम जी ने कहा हम लोग तो हार जाएंगे, लेकिन प्रजा को मारेगा तब, सेना मारी जाएगी, प्रजा मारी जाएगी। तो भगवान ने कहा प्रजा की व्यवस्था मैं कर देता हूं। और क्या किया भगवान ने, बोले विश्वकर्मा को बुलाकर आदेश दिया कि समुद्र के अंदर 7 कोस लंबी चौड़ी स्वर्णमयी द्वारिकापुरी का निर्माण करो। रातों रात भगवान के संकल्प से स्वर्णमयी द्वारिकापुरी का निर्माण हो गया और संपूर्ण मथुरा की प्रजा को राजसभा के सहित, घर के सहित, खेत परिवार के सहित सब अपने संकल्प से सब को उठा करके भगवान ने द्वारिका में शिफ्ट कर दिया। रातों रात किसी को पता नहीं चला। सवेरे लोग उठे तो देख रहे हैं समुद्र की लहरें दिखाई पड़ रही। तो यहाँ कहाँ आ गए, बोले द्वारिकापुरी में आ गए। सबको भगवान ने द्वारिकापुरी में सुरक्षित स्थान पर रख दिया। छोटी सी सेना लेकर के जरासंध की प्रतीक्षा करते रहे। जरासंध ने आक्रमण किया, थोड़ी देर भगवान ने युद्ध करने का अभिनय किया, फिर युद्ध छोड़ करके भगवान भागे। और भाग करके कहाँ गए, बोले द्वारिका चले गए। इसीलिए द्वारिकाधीश भगवान जो हैं उनका एक नाम है रणछोर राय। रणछोर का मतलब जो रण छोड़ करके भागे, युद्ध छोड़ करके भागे, इसलिए उनका नाम रणछोर राय पड़ा है। ठाकुर जी द्वारिका पहुंच गए और द्वारिका में आनंद पूर्वक अपने परिजनों के साथ भगवान निवास करते हैं। और द्वारिका में सर्वप्रथम भगवान के अग्रज बलराम जी का विवाह होता है, क्योंकि बड़े भाई हैं। पहले इनका विवाह हो तब भगवान का विवाह हो, क्योंकि नियम है बड़े भाई के पहले अगर छोटे भाई का विवाह हो जाए तो बड़े भाई को और छोटे भाई को दोनों को दोष लगता है, प्रायश्चित्त होता है। इसको परिवेत्ता परिवित्त प्रायश्चित्त कहते हैं। इसलिए बड़े भाई के विवाह के पहले छोटे भाई को विवाह नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर बड़ा भाई संन्यास ले ले, वो अविवाहित जीवन जीने का संकल्प कर ले, तो उसकी अनुमति लेकर के छोटे भाई को विवाह करना चाहिए। और अगर बड़े भाई को विवाह करना है लेकिन किसी कारण से उसके पहले छोटा भाई विवाह कर ले, तो दोनों भाइयों को प्रायश्चित्त करना पड़ता है। ये महान अधर्म माना गया। वाल्मीकि रामायण में तो भरत जी ने जब कसम खाई है माँ कौशल्या के सामने बैठकर कि हे माँ, अगर राम जी के वनगमन में मेरी कोई सम्मति हो तो मुझे वो पाप लग जाए जो पाप मैंने नहीं किया। गाय गोठ महिषुरपुर जारे, पावों मैं तिनके गति घोरा, जो जननी यह सम्मत मोरा। और वहां पर जब भरत जी ने कसम खाई तो वाल्मीकि रामायण में तो पूरा एक सर्ग भरा पड़ा हुआ है। अनेक श्लोकों में भरत जी यही कहते हैं कि गाय को मारने पर जो पाप है वो पाप मुझे लग जाए, प्रातः काल सूर्योदय के समय और सायंकाल सूर्यास्त के समय शयन करने पर जो पाप लगता है वो पाप मुझे लग जाए, परिवेत्ता परिवित्त का जो पाप होता है वो पाप मुझे लग जाए। तो इन सब पापों की गणना वहां पर भरत जी ने की। कहने का तात्पर्य कि बड़े भाई के पहले छोटे भाई को विवाह नहीं करना चाहिए। तो पहले बलराम जी का विवाह होगा। आनर्त देश के राजा महाराज रैवत, उनकी बेटी रेवती के साथ बलराम जी का विवाह होता है। आनर्त देश के राजा अपनी बेटी के लिए वर ढूंढते ढूंढते थक गए, कोई वर नहीं मिला तो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा आपने मेरी बेटी के लिए कौन सा वर बनाया? तो ब्रह्मा जी ने कहा आप जिसको बनाया था वो सब तो खत्म हो गए। बोले क्यों? बोले तुम मृत्युलोक से यहां तक ब्रह्मलोक आए, इतने समय में पृथ्वी पर कई हजार वर्ष बीत गए। क्यों? बोले काल की गणना भिन्न भिन्न होती। बोले अब वो सब खत्म हो गए, तुम्हारे समय के जितने राजे महाराजे थे सब मर मरा गए। बोले तो अब किससे ब्याह करें?
तो ब्रह्मा जी ने कहा अब जाओ द्वारिकापुरी में वसुदेव जी के पुत्र जो बलराम जी हैं, भगवत अंश हैं, उन्हीं से विवाह कर दो अपनी बेटी का। तो ब्रह्मा जी के आदेश को मान करके महाराज रैवत आए और अपनी बेटी का ब्याह करने चले। लेकिन बेटी रेवती तो सतयुग की और बलराम जी द्वापर युग के। युग के अनुसार व्यक्ति की लंबाई, चौड़ाई, आकार प्रकार घट जाता है। अब रेवती जी बड़ी लंबी और बलराम जी छोटे से। अब कैसे लगे? बोले जैसे गुल्ली डंडा। हाँ? वो तो इतनी लंबी और बलराम जी छोटे से। बोले अब कैसे ये जोड़ी बने? तो बलराम जी ने कहा अब हम ही को कुछ करना पड़ेगा। तो बलराम जी ने अपना हल उठाया। बलराम जी का आयुध क्या है? बोले हल, जो खेत में चलता है, हल उनका आयुध है। हल को उठाया और हल के हिस्से को रेवती के गले में लगाया और लगा करके ऐसे खींचा, बस रेवती जी छोटी हो गई। कितनी बड़ी? बोले बलराम जी से 1 अंगुल कम। हाँ, एकदम फिट साइज। फिर तो रेवती जी के साथ बलराम जी का दिव्य विवाह होता है। द्वारिकापुरी में बड़े धूमधाम से बलदाऊ भैया का विवाह संपन्न हुआ और उस विवाह में कन्हैया ने बड़ी मेहनत की महाराज। खूब दौड़ दौड़ करके सब सारा काम करना। भैया की शादी, आज मेरे भैया की शादी है, इस खुशी में कन्हैया ने खूब मेहनत की। तो बलराम जी ने कहा कन्हैया की शादी होगी तो हमको भी करना ही पड़ेगा। अब ठाकुर की शादी कन्हैया ने इतनी मेहनत क्यों की? बोले इसलिए कि कृष्ण भगवान की जो शादी होगी उसमें बहुत बड़ी मेहनत करनी है। क्यों? बोले हजारों से युद्ध करना है, मारना है, मार धाड़ होगा। तो बिना बलराम जी के सहयोग के सब काम कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं तो रुक्मिणी का हरण करूंगा, बाकी लोगों का मोर्चा कौन संभालेगा? इसीलिए ठाकुर जी ने पहले से ही बलराम जी के विवाह में इतनी सेवा करके एहसान लाद दिया है कि अब बलराम जी भी सब करने को तैयार है। ठाकुर जी बड़े राजनीतिक हैं। हाँ, राजनीति तो इनसे सीखो महाराज। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ना कि नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ को न राम समजान जथारथ। भगवान के जैसा नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ को जानने वाला कौन होगा? तो बलराम जी का विवाह संपन्न हो गया। भगवान के विवाह का प्रसंग आता है कि कुंडिनपुर के महाराज भीष्मक अपनी बेटी रुक्मिणी का विवाह कृष्ण के साथ करना चाहते थे। लेकिन महाराज भीष्मक के पुत्र रुक्मी ने अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया। सगाई कर दी और विवाह की तैयारी हो गई। शिशुपाल बारात सजा करके आ गया। रुक्मिणी जी भगवान को चाहती थीं। भगवान के गुणों को सुन करके रुक्मिणी जी ने अपना मन कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया था। तो रुक्मिणी ने सोचा कि मेरा विवाह अगर शिशुपाल से हो जाएगा तो मेरा तो धर्म नष्ट हो जाएगा। लेकिन मजबूर थी। भाई ने जबरदस्ती विवाह तय कर दिया शिशुपाल के साथ। शिशुपाल बारात सजा करके आ गया। तब रुक्मिणी जी ने अंत में भगवान को पत्र लिखा और पत्र लिख करके ब्राह्मण को दिया। बोले ये पत्र लेकर के जाओ। ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के आए। पत्र में रुक्मिणी ने लिखा था, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंगतापम रूपम दिशाम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशति चित्रम पत्रपम में। हे गोविंद, आपके गुणों को देख करके मैंने, आपके गुणों को सुन करके मैंने अपने मन को आप में लगा दिया। अब आप मुझे स्वीकार कर लो। मेरा मन आप में आसक्त है और आपके सौंदर्य और गुण को देख करके कौन धीरवती कुलवती कन्या नहीं होगी जो आपका वर्णन न करे। इसलिए हे गोविंद, मैंने जो किया है ये धर्मयुक्त है और अगर मेरा विवाह शिशुपाल के साथ होगा तो मैं तो अपने प्राणों का त्याग करके अपने धर्म की रक्षा कर लूंगी। लेकिन हे गोविंद, आपकी यश और कीर्ति पर कलंक होगा कि एक सिंह के भाग को, एक सिंह के शिकार को एक सियार लेकर के चला गया, एक गीदड़ लेकर के चला गया। ये आपकी सूरता पर प्रश्न चिन्ह होगा। रुक्मिणी ने पत्र में यह भी लिख दिया कि अगर आप ये सोचो कि मैं कैसे रुक्मिणी को ले जाऊं, रुक्मिणी को लेने के लिए महल में जाना पड़ेगा। महल में सिपाही सैनिक खड़े होंगे, वो रोकेंगे, उनसे युद्ध होगा। तो महल के अंदर जो परिजन हैं उन परिजनों को मारना पड़ेगा। तो इसकी चिंता आप मत करना, मैं आपको उपाय बताती हूं। पत्र में रुक्मिणी जी ने लिख दिया कि पूर्वे दुरस्ति महती कुल देवी यात्रा, हमारी कुल परंपरा के अनुरूप
विवाह के पूर्व कन्या नगर से बाहर बने हुए देवी मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है, मैं भी पूजा करने के लिए जाऊंगी, वहीं से आप मेरा हरण कर लेना, आपको महल में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा सब कुछ पत्र में रुक्मिणी जी ने लिख दिया था। पत्र लेकर के ब्राह्मण देवता आए, पत्र पढ़ करके ब्राह्मण ने सुनाया। भगवान ने कहा ठीक है, और उन ब्राह्मण को भी भगवान ने अपने साथ रथ में बैठा लिया और रुक्मिणी जी को लेने के लिए भगवान चल पड़े, अकेले ही अस्त्र शस्त्र लेकर। उस ब्राह्मण को भी बैठाया रथ में, बोले चलो। आए। इधर बलराम जी को पता चला कन्हैया कहीं गए हैं। कहाँ गए किसी को पता नहीं। बलराम जी ने दिव्य दृष्टि से देख लिया। बलराम जी ने सोचा वो कन्हैया विवाह करने गया है, लेकिन उस विवाह में तो बड़ी लड़ाई होगी, और संकोच में कन्हैया ने बताया नहीं, मुझे चलना चाहिए। बलराम जी ने तुरंत अपना शंख उठाया, शंखध्वनि की। शंखध्वनि करते ही द्वारिका की चतुरंगिणी सेना तैयार हो गई, और बलराम जी ने अपने योग बल के द्वारा चतुरंगिणी सेना को कुंडनपुर की सीमा पर ले जाकर के खड़ा कर दिया। सारी तैयारी हो गई, वस्त्रावास लग गए, सिपाही सैनिक अपने अस्त्र शस्त्रों को सुसज्जित करने लगे, परेड होने लगी, तैयारी चल रही है महाराज एकदम फिट। तब तक भगवान पीछे से पहुंचे। भगवान ने देखा अरे ये सेना पहले ही आ गई। बलराम जी का ऐसा चमत्कार। भगवान ने जाकर के बलराम जी को प्रणाम किया। बलराम जी ने कहा कन्हैया ठीक है, तुझे जो करना तू कर ले, बाकी सबको मैं देख लूंगा। अब तो ठाकुर जी और प्रसन्न हो गए। बोले जब बलदाऊ भैया तैयार हैं फिर तो अब हो जाए, कोई बात नहीं। और भगवान सहर्ष कुंडनपुर के राजा भीष्मक के यहां पहुंचते हैं। भीष्मक ने निमंत्रण भी नहीं दिया था। क्यों निमंत्रण नहीं दिया था इस स्वयंवर में, इस विवाह में? बोले इसलिए निमंत्रण नहीं दिया था कि कृष्ण आएंगे तो कहीं कोई उत्पात न हो जाए। भीष्मक तो चाहते थे, लेकिन रुक्मी ने और शिशुपाल ने, दुर्योधन ने, इन सब ने योजना बनाई कृष्ण को इस विवाह में बुलाओ ही मत, नहीं तो वो आएगा तो कुछ न कुछ बवाल होगा। इसलिए कृष्ण को निमंत्रण नहीं गया। तो ठाकुर जी भी तो बिन बुलाए मेहमान आ गए। आए तो अब भीष्म महाराज भीष्मक कैसे मना करें, द्वारिकाधीश है, आ गए तो स्वागत करना ही था। महाराज भीष्मक ने स्वागत किया और महल में सुंदर स्थान दिया। मधुपर कमुपानीय वासांस विरजांस सह उपायनान्यभीष्टानि विधिवत समपूजयत। अनेकानेक उपहार देकर के महाराज भीष्मक ने कृष्ण भगवान का भव्य पूजन किया। और भगवान महाराज भीष्मक के यहाँ रुके। भगवान के सौंदर्य को देखकर जितनी महल की स्त्रियां थीं, जितने परिजन थे, सब मन में यही सोचने लगे अस्यैव भार्या भवितुम रुक्मिण्यर्हति नापरा। सब स्त्रियां और सखियां यही कह रही थीं कि रुक्मिणी इनकी पत्नी बनती तो कितना अच्छा होता। रुक्मिणी इतनी सुंदर हैं, रुक्मिणी के लायक तो यही हैं। सबके मन में यही भाव था और भगवान उनके भाव को समझ रहे थे। भगवान वहां रुके और दूसरे दिन रुक्मिणी जी जब पूजन करने के लिए गईं, इधर शिशुपाल, दंतवक्र, विदुरथ, शाल्व, दुर्योधन, जरासंध, ये सब अपनी अपनी सेना लेकर के आए थे। शिशुपाल ने अपने सभी मित्रों से कहा सब अपनी अपनी सेना लेकर के आओ, कृष्ण आ सकते हैं और कुछ भी हो सकता। और कृष्ण आ गए। अब सबको धुकधुकी लगी थी, कृष्ण क्या करेंगे, कल क्या होगा। इसलिए रुक्मी ने सबको सावधान कर दिया कि कृष्ण कहीं मेरी बहन का हरण न कर लें। इसलिए सारी सुरक्षा व्यवस्था रुक्मिणी के ऊपर लगा दी जाए। चप्पे चप्पे पर पुलिस लगा दी गई, सिपाही सैनिक लगा दिए गए। जिस रास्ते से महल से निकल करके रुक्मिणी जी को जाना था, सिपाहियों का बेड़ा खड़ा कर दिया गया, कोई रुक्मिणी को देख नहीं सकता महाराज। ऊपर से आच्छादन लगा दिया गया, सूर्य की किरणें भी रुक्मिणी का स्पर्श न कर सकें, ऐसी व्यवस्था की। और जब रुक्मिणी जी पहुंची पूजा करने के लिए, मंदिर में पूजा करके गौरी को प्रणाम किया, तो गौरी ने आशीर्वाद दे दिया रुक्मिणी को। क्या आशीर्वाद? बोले वही पुराना आशीर्वाद, क्योंकि सीता जी ही तो रुक्मिणी है। राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनी। रामावतार में जो सीता हैं वही कृष्णावतार में रुक्मिणी है।
तो सीता जी को जो गौरी ने आशीर्वाद दिया था, मन जाहि राचहु मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, वही आशीर्वाद गौरी ने रुक्मिणी जी को दिया। और रुक्मिणी जी जब मंदिर से बाहर निकली और देखती हैं तो दोनों तरफ सिपाही सैनिक खड़े। रुक्मिणी जी सोचती हैं अभी तक गोविंद नहीं आए। रुक्मिणी के धैर्य का बांध टूटने लगा। तब तक भगवान ने ऐसी माया फेरी। भगवान की माया तो हासो जनोन्माद करीच माया, भगवान की मुस्कुराहट ही माया है जो संपूर्ण सृष्टि को मोहित कर देती है। भगवान ने मुस्कुराते हुए अपनी छटा बिखेरी। जितने सिपाही सैनिक थे, जितने वीर थे, सब स्तब्ध हो गए, सब मूर्ति के समान खड़े हैं। न कोई हिल रहा है, न कोई डुल रहा है। यहाँ तक कि जितने सिपाही सैनिक थे उनकी पलकों का भी हिलना बंद हो गया। सब ऐसे ताक रहे हैं जैसे मूर्ति खड़ी। और भगवान रथ पर बैठ करके तड़ 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 आए। आकर के रथ भगवान का खड़ा हुआ मंदिर के सामने। रुक्मिणी जी उतरी और रुक्मिणी जी के हाथ को भगवान ने पकड़ करके अपने रथ में बैठाया। और सब सिपाही सैनिक ऐसे देख रहे हैं, हाँ, न हिल रहे न डुल रहे। ऐसी माया भगवान ने कर दी। यही सब भगवान का अतिमानुष चरित्र है। अब भगवान ने रुक्मिणी को रथ में बैठाया और रथ लेकर के भगवान चल पड़े। रुक्मिणी को लेकर के भगवान चले। अब जब रथ दूर निकल गया तब सिपाही सैनिकों को होश आया, मारो मारो पकड़ो। अब तो भगदड़ मच गई। तब तक बलराम जी सबके स्वागत के लिए बैठे ही थे। बलराम जी पूरी सेना लेकर के बैठे थे। बलराम जी ने सबकी खूब धुनाई पिटाई कायदे से की। और साले साहेब जो थे रुक्मी, वो रुक्मी भी दौड़ता रथ लेकर के पीछे पीछे गया। आगे जाने पर भगवान को घेर लिया। भगवान ने रुक्मी से भी युद्ध किया। रुक्मी को भी कायदे से दंड दिया। मारने जा रहे थे तब तक बलराम जी आ गए। बलराम जी ने कहा इसे मत मारो भाई, संबंधी है ये। रुक्मिणी ने भी कहा मेरा भाई है, इसे छोड़ दो। इस प्रकार भगवान ने रुक्मी को छोड़ दिया और रुक्मिणी को लेकर के भगवान द्वारिकापुरी आ गए। भगवान जब रुक्मिणी को लेकर के द्वारिकापुरी आए, द्वारिकावासी बड़े प्रसन्न हुए। पूरे नगर को दुल्हन के समान सजा दिया और घर घर बंधनवार बांधे गए। और सभी प्रासादों के ऊपर दिव्य ध्वजारोहण हुआ। मरंगोलियां बनाई गईं, मंगल कलश रखे गए। और जितनी प्रमदाएं थीं उन सब ने सुंदर गीत गाया। और बड़े धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी जी के साथ द्वारिका में विवाह संपन्न होता है। सखाओं ने भगवान कृष्ण को दूल्हा के वेश में सजाया और घोड़े पर बैठाकर बारात निकाली गई कन्हैया कृष्ण की। और रुक्मिणी को सखियों ने दुल्हन वेश में सजाया और फिर शहनाइयाँ बजीं और बड़े धूमधाम से कन्हैया कृष्ण का रुक्मिणी जी के साथ द्वारिका में विवाह संपन्न होता है। मुरली वाले की सजीरे बारात, दूल्हा बने गिरधारी। 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 दूल्हा बने गिरधारी, दूल्हा बने बनवारी। 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 मुरली वाले की सजीरे बारात, दूल्हा बने गिरधारी। मुरली वाले की सजीरे बारात, दूल्हा बने गिरधारी। दुल्हा बने नंदलाल, हमें तो बड़ो प्यारो लगे रे। दुल्हा बने नंदलाल, हमें तो बड़ो प्यारो लगे। प्यारो लगे, प्यारो लगे, प्यारो लगे री दुलारो लगे। प्यारो लगे, प्यारो लगे, प्यारो लगे री दुलारो लगे। दुल्हा बने नंदलाल, हमें तो बड़ो प्यारो लगे। दुल्हा बने नंदलाल, हमें तो बड़ो प्यारो लगे।
छह छबीलो रंग रंगीलो, छह छबीलो रंग रंगीलो, छह छबीलो रंग रंगीलो, छह छबीलो रंग रंगीलो। मोहन मुरली वाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे, मोहन मुरली वाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। दुल्हा बने नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे, मुरली धुन गोपाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। दुल्हा बने नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे, दुल्हा बने नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। प्यारो लगे प्यारो लगे, प्यारो लगे री दुलारो लगे, प्यारो लगे प्यारो लगे, प्यारो लगे री दुलारो लगे। दुल्हा बने नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे, दुल्हा बने नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे, हमें तो बड़ो प्यारो लगे, हमें तो बड़ो प्यारो लगे। दीप दंपति की आरती उतारूं है अली, दीप दंपति की आरती उतारूं है अली। राजनंद जू को लाल वृषभान की लली, राजनंद जू को लाल वृषभान की लली। दीप दंपति की आरती उतारूं है अली, दीप दंपति की आरती उतारूं है अली। पदनक मणि चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा, पदनक मणि चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा। नील पीत पट कटी रहे मन को लुभा, नील पीत पट कटे रहे मन को लुभा। कटी कोचली की शोभा अति लगत बली, कटी कोचली की शोभा अति लगत बली। दीप दंपति की आरती उतारूं है अली, दीप दंपति की आरती उतारूं है अली। शीश चंद्र का मुकुट त्रिभुवन धन के, शीश चंद्रिका मुकुट त्रिभुवन धन के। अंग अंग दिव्य भूषण कनक मणि के, अंग अंग दिव्य भूषण कनक। दीप दंपति की आरती उतारूं है अली। चितवन मुस्कान प्रेम रस बरसे, चितवन मुस्कान प्रेम रस बरसे। हर नारायण चरण पर से, हर से नारायण चरण पर से। जय जय कही पर से देवता सुमन अंजलि, जय जय कई वर्ष देवता सुमन अंजलि। दीप दंपति की आरती उतारूं है अली, दीप दंपति की आरती उतारूं है अली। राजनंद जू को लाल वृषभान की लली, राजनंद जू को लाल वृषभान की लली। दीप दंपति की आरती उतारूं है अली, दीप दंपति की आरती